नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल डेली डोज में। आज है 27 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने कल 26 तारीख को कोई अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा-सा दुर्गा पूजा के फेस्टिवल में बिजी था, तो उसके लिए सॉरी। तो आज मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूं 27 अक्टूबर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। When is ITBP रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड? तो ITBP कहने का मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये जो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये जो डे है हम लोग 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसको जो इस बार हम लोग 2020 को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आपका 59th रेजिंग डे है। ठीक है, कहने का मतलब इंडिया और तिब्बतन के बीच में जो रिश्ता है वो हम लोग का 59th ईयर हो गया, 59 साल का हो गया। ये शुरू हुई थी 1962 में। उस समय जो चाइनीज का जो एग्रेशन था उसमें बहुत सारा लॉस हुआ था, तो उसमें इंडिया और तिब्बत मिलके एक दोस्ती बनाई थी और अभी तक वो दोस्ती बन रही है इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के पुलिस फोर्स के बीच में। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी इलीगल इमिग्रेशन होता है, मतलब कि गैर कानूनी तरफ से इस देश से उस देश में आना, किसी भी तरह का स्मगलिंग होना, ये सबको रोकते हैं और साथ साथ ये भी मेंटेन करते हैं, ये भी सुनिश्चित करते हैं कि दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्टर है जनरल हैं वो हैं सुरजीत सिंह देशवाल जी। ओके, अगला सवाल है विच कंट्रीज गवर्नमेंट ऑर्डर नो मार्क्स नो सर्विस? तो अभी हाल ही में एक देश ने ये जारी किया है कि अगर आप मार्क्स नहीं पहनते हैं तो आपका कोई काम नहीं किया जाएगा। नो मार्क्स नो सर्विस पॉलिसी, तो ये जो है आपका बांग्लादेश के द्वारा है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने एक मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया और ये सबको बताया कि अगर कोई भी ऑफिस में मार्क्स नहीं पहनते हैं तो उनको अलाउ भी नहीं किया जाएगा, मतलब वो ऑफिस में इंटर भी नहीं कर सकते और साथ ही साथ किसी भी तरह का सर्विसेज भी नहीं किया जाएगा अगर कोई कस्टमर या फिर कोई इंसान अगर उस ऑफिस में जाते हैं तो। ठीक है, तो कहने का मतलब मास्क सभी के लिए जरूरी है, 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी। जब तक अभी कोई खास आपका दवा ना मिल जाए, वैक्सीन ना मिल जाए, तब तक मास्क और सैनिटाइजेशन ही और हमारा प्रिकॉशन ही हमारे लिए अभी वैक्सीन है। तो इस कोविड पेंडेमिक के लिए बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस मुहिम को लाया है, नो मास्क नो पॉलिसी, सॉरी नो सर्विस पॉलिसी। ओके, अगला सवाल है विच बैंक हैज डिसाइडेड टू शट डाउन द ऑपरेशन इन श्रीलंका? तो कौन से बैंक ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना पूरा काम बंद कर देंगे श्रीलंका में, किसी भी तरह का काम वो नहीं करेंगे? तो ये जो बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने ये डिसाइड किया है कि वो श्रीलंका में अब कोई भी काम नहीं करेंगी और साथ ही साथ उसकी जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगी। तो जो मॉनेटरी बोर्ड है आपके सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, इसने उनकी जो मंजूरी है वो एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, कि आईसीआईसीआई बैंक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, वो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब श्रीलंका में अपना सारा काम खत्म करना चाहती हैं, बंद करना चाहती हैं। तो उसमें जो श्रीलंका की जो हेड बैंक है आपके सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है और उसके बाद ही ये सारा काम खत्म हो जाएगा और ये खत्म होगी आपकी 23 अक्टूबर से ही खत्म हो गई। ओके, अगला सवाल है हु रैंक्स फर्स्ट अमॉन्ग इंडियाज पीएसयू इन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020? तो फोर्ब्स लिस्ट के द्वारा एक आपकी मतलब फोर्ब्स के द्वारा एक आपकी लिस्ट जारी की गई है, पब्लिश की गई है, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर। तो दुनिया के सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर का जो खिताब मिला है वो मिला है एनटीपीसी को। बात बता दें आपकी, तो एनटीपीसी आपकी इंडियन कंपनी है जो कि है आपकी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो जिसको पहला रैंक दिया गया है, लिस्ट में पहले नंबर पे है, सूची पे पहले नंबर पे है और ये जो लिस्ट है वो जारी की गई है फोर्ब्स। बता दूं आपको, जो आपकी एनटीपीसी है वो अपने वर्कर्स के लिए, अपने जो सबके लिए, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी मुहिम भी लाती है, पॉलिसीज भी लाती हैं, सर्विसेज भी लाती हैं और ये सारा कुछ अच्छे से देखती हैं। तभी हाल ही में कोविड पैंडेमिक में भी इन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किया अपने वर्कर्स को लेकर और उनके सेफ्टी को लेकर। अभी हाल ही में इनकी एक आई थी, जैसे कि एनटीपीसी सीरीज आई थी जो कि उनके ऑफिशियल वर्क के लिए है। एम्बिशन ग्रोथ सक्सेस बियॉन्ड वर्क सीरीज आई थी जो कि अचीवमेंट्स फॉर द एम्प्लॉयज, कि अगर कोई एम्प्लॉय आपका आगे बढ़ चढ़ के काम करती है तो उनको सराहाया जाए। तो ये जो है आपकी एनटीपीसी।
जो कि इंडिया की थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कंपनी है। ओके, इसकी जो फाउंडेशन हुई थी ये हुई थी 1975 में, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, हु हैज रिलीज यूएन कॉमेमोरेटिव स्टैम्प ऑन 75th एनिवर्सरी। तो अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसके बिहाफ या फिर उनको सम्मान देने के लिए किसने उसका एक पोस्टेज स्टैंप जारी किया है? तो ये किया गया है इंडिया पोस्ट के द्वारा। बता दूं, इंडिया पोस्ट इसी तरह से बहुत सारे आपके स्टैंप्स जारी करते हैं। तो इसीलिए इस बार क्योंकि यूनाइटेड नेशन का 75 साल हो गया है, तो उसके लिए इन्होंने एक पोस्टेज स्टैंप जारी किया है। इसके लिए बता दूं, इसके पहले भी आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स हैं उन्होंने भी बहुत बहुत बार इसका जारी किया, जैसे कि जब 9th एनिवर्सरी हुआ था तब भी जारी हुआ था, 40th एनिवर्सरी में और 50th एनिवर्सरी में भी। तो ये अब इनका चौथा बार हो गया है, 9th 40th 50th और 75th एनिवर्सरी में जारी किया गया है स्टैम्प, और जारी किया गया है इंडिया पोस्ट के द्वारा। अगला सवाल है, हु लॉन्च्ड लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। तो लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म के जो है वो प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल ने एक वर्चुअली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें इनके साथ काम कर रही हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी है साथ में, नेशनल म्यूजियम भी है न्यू दिल्ली, और गूगल आर्ट एंड कल्चर। तो जैसे कि जो आपका ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हैं तो वो गूगल आर्ट एंड कल्चर एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी रियलिटी पावर्ड आर्ट गैलरी है उसको विजिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट शोकेस है, आर्ट वर्क्स हैं जो कि दिखाई जाएगी। रिलेशन हो गए जैसे कि आपका नेचर, लव, सेलिब्रेशन, फेथ एंड पावर, ये सब थीम के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो बेसिकली ऐप का ये हमारा जो इंडिया का जो आर्ट गैलरी है उसको ज्यादा प्रोत्साहित करेगी। इसके बाद साथ ही साथ जो नेशनल म्यूजियम है जैसे कि रामायण, रॉयल सागा, पहाड़ी स्टाइल पेंटिंग, ये सब भी दिखाई जाएगी। ठीक है, जो बस एक क्लिक में लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट के थ्रू। ओके, अगला सवाल की बात करते हैं, रिसेंटली ली कुही पास अवे। हाल ही में ली कुही जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? तो ये जाने माने बहुत पर्सनालिटी हैं और ये सैमसंग के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, सैमसंग के चेयरमैन थे जिन जो, और बता दूं सैमसंग आपकी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, ब्रांड कंपनी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन। और आज मार्केट में ना केवल ये स्मार्टफोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे कि आपके हाउस होल्ड में आ जाएगी फ्रिज, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, और बहुत सारे कुछ ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सैमसंग आपकी एक साउथ कोरियन कंपनी है और वहां की सबसे बड़ी कंपनी है। तो उसके जो चेयरमैन है आपके ली कुही, इनका निधन हो गया। इन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत किया था और अब दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है सैमसंग इन द टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन एंड मेमोरी चिप। वैसे बता दूं, इनको जो ली कुही है वो साउथ कोरिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में भी जाने जाते हैं अकॉर्डिंग द फोर्ब्स लिस्ट, और इनकी जो नेट वर्थ है वो है $21 बिलियन। ओके, अगला सवाल है, हु इज द विनर ऑफ पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स। तो पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स जो हुई थी 2020 में अभी, तो उसके विनर कौन है? इसके भी जो विनर है वो है लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन आपके मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के रेसर है, F1 रेसर, जिन्होंने 2020 का पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, जो कि हुआ था एल्ग्रेब इंटरनेशनल सर्किट पुर्तगाल में। ये इनका इस साल का 12वां खिताब है आपका फॉर्मूला वन का, सॉरी, ये आपकी 12th राउंड एडिशन हुई थी फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन की, और ये इनका इस साल का 8वां खिताब है और इनके करियर का 92nd। और इसी के साथ ये माइकल शुमाकर को भी ओवरटेक कर गए। इसी के साथ जो आपके वैटरी बोटास थे वो आपके 2nd रैंक में है और मैक्स वर्स्टैपेन आपके 3rd रैंक पे है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर लॉन्च्ड बाय पीएम इन गुजरात रिसेंटली। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में
आपके 3 नए-नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। तो इन्होंने टोटल आपके 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं जो कि डिफरेंट फील्ड को डेडिकेट करती है, जैसे कि आपके कुछ फार्मर वेलफेयर को है, मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, फिर आपके हेल्थ सेक्टर के लिए है, टूरिज्म सेक्टर के लिए। जो फार्मर के लिए इन्होंने जो लॉन्च किया है वो किया है किसान सूर्योदय योजना, जो कि एग्रीकल्चर स्कीम है जो 16 घंटे काम करेगी और आपके बेसिकली इरिगेशन पर्पस पे ये फोकस करेगी। उसके बाद है आपका दूसरा है इंडियाज बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल, जो दिल की जो होती है प्रॉब्लम उसको हम लोग कार्डियक कहते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है ये, और ये आपका लॉन्च किया गया है अहमदाबाद में। ओके, उसके बाद फिर आपका टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड का सबसे लंबा टेम्पल रोपवे बनाया जा रहा है गिरनार के जूनागढ़ में। तो ये 3 नए-नए प्रोजेक्ट इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये गुजरात ही इनका होम टाउन भी है। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एमएआई। तो एमएआई के प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? ये चुना गया है कमल ज्ञानचंदनी जी को, ठीक है। कमल ज्ञानचंदनी जी आपके सीईओ हैं पीवीआर पिक्चर के, ठीक है। और साथ ही साथ अब इनको एज अ प्रेसिडेंट भी चुना गया है एमएआई, जो कि है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पीवीआर आपको बता दूं तो बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बेसिकली काम करती है आपके सिनेमाज टेलीकास्टिंग में, जो मतलब आपने नाम सुना भी होगा पीवीआर सिनेमा हॉल, तो ये इसके लिए करती हैं। इससे पहले जो थे वो दीपक एसर जी थे, जिन्होंने स्टेप डाउन कर लिया अपने रोल से। उसके बाद फिर कमल जी को अपॉइंट किया गया है इस काम के लिए, ठीक है, और इसका प्रेसिडेंट चुना गया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।